आज हम बात करेंगे डेनमार्क का वर्क कल्चर कैसे अलग है इंडिया से, और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको वर्क प्लेस पे क्या कल्चर शॉक लग सकता है। अभी मुझे डेनमार्क में 6 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और मैंने इंडिया में भी 2-3 छोटी कंपनीज में जॉब की है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। पहला है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। डेनमार्क में आप 37 आवर्स पर वीक काम करते हो। ज़्यादातर कंपनीज आपको फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड करती हैं, अनलेस कि आप किसी प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हो, तब तो आपको टाइम शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। वैसे इंडिया में भी होने लगा है ये, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप जब सुबह ऑफिस जाते हो तो एक टाइम स्टैम्प नोट होती है, और जब आप एग्जिट करते हो तो एक टाइम स्टैम्प नोट होती है। तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितने घंटे के लिए काम किया है। लेकिन यहाँ पे कंपनीज आप पर ट्रस्ट करती हैं और आप अपने हिसाब से टाइम शीट भर सकते हो। मान लो अगर इस हफ्ते आपके 37 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप वो अगले हफ्ते भी कवर कर सकते हो। इसके बाद आती है इनकी अर्ली बर्ड मेंटालिटी। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके कुछ कलीग्स हैं ना, वो 2 बजे ही घर जा रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा वो सुबह 6 बजे काम पे आ गए थे। जैसे मेरी पिछली कंपनी में कुछ कलीग्स ऐसे भी थे जो 5:30 बजे सुबह ऑफिस आ जाते थे। इनका मानना है कि आप जल्दी काम खत्म करो और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पेशली जब सर्दियों में 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। अभी वाली कंपनी में मेरे 4-5 कलीग्स हैं जो 6 बजे आ जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, पिछली कंपनी में लोग बहुत जल्दी आते थे, तो पीयर प्रेशर की वजह से मैं भी सुबह 6:30 बजे ऑफिस जाती थी। इसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस। डेनमार्क में ये बहुत कॉमन है कि 4 बजे ही सारे ऑफिसेज खाली हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा बॉस बैठा है तो मैं कैसे जाऊं। आपको ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए, और कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऑफिस आवर्स के बाहर फ़ोन कॉल पिक करो या फिर ईमेल्स का रिप्लाई करो। ये ज़रूर है कि आपके कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं कंपनी के साथ कि आप फ़ोन कॉल्स लोगे आफ्टर वर्क आवर्स, देन दे विल कंपनसेट यू। और मान लो कि अगर आपको ओवर टाइम लगाना भी पड़ता है तो उसके लिए या तो आपको फ्री टाइम मिलेगा या फिर आपको उसके लिए भी कंपनसेशन मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको किसी वजह से वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है तो उन डेज़ के लिए आपको डबल सैलरीज भी मिलती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ ना सच में बहुत हेल्पफुल होते हैं कलीग्स, लेकिन एक बात है, अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए देन यू शुड आस्क देम एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। इंडिया में तो जैसे कॉम्पिटिटिव होता है माहौल, है ना, एटलीस्ट जिन कंपनीज़ में मैंने काम किया है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो भी कोशिश करती हैं कि वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे। उसके लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि समर पार्टीज़ हो गई, क्रिसमस पार्टीज़ हो गई, और वीकली कोई स्पोर्ट्स इवेंट। नेक्स्ट इज फ्लैट हायरार्की। यहाँ पे लोग ऐसे सोचते हैं कि वी ऑल आर कलीग्स और सबकी अपनी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो आपका मैनेजर है, ही इज़ देयर टू सपोर्ट यू, ना कि बॉस गिरी झाड़ने के लिए। यहाँ पे एक दूसरे के टाइम की भी बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आपके मैनेजर को भी आपसे कोई मीटिंग रखनी है तो वो आपसे पहले पूछता है कि आपके पास टाइम है कि नहीं है इस मीटिंग के लिए, अदरवाइज वो उसको रीशेड्यूल कर देगा आपके हिसाब से। और हाँ, यहाँ पे कोई ऑफिस बॉय नहीं होता, आपको अपना डेस्क भी खुद समेट के रखना पड़ता है, और अगर आपको चाय कॉफ़ी चाहिए तो वो भी खुद लो, और जो यूज्ड मग है उसको डिशवॉशर में भी खुद ही रख के आओ, चाहे आप सीईओ हो या फिर किसी भी लेवल के एम्प्लॉई। एक दिन तो मैंने ये देखा कि कोई क्लाइंट आ रहा था और जो मेरे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है वो सबके डेस्क पे जा के देख रहा था कि फाइल्स जगह पे हैं कि नहीं, और खुद ही समेट दे रहा था, और कोई भी जाके उसको हेल्प नहीं कर रहा था, वो खुद ही लगा हुआ था उस दिन। यहाँ पे आपको कोई माइक्रो मैनेज नहीं करता। जब आपको असाइनमेंट मिलते हैं तभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितना टाइम लगेगा, आप अपने हिसाब से एक टाइमलाइन दे दो। उसके बाद कोई आके ये नहीं पूछेगा कि क्या चल रहा है, कितना हो गया, रिपोर्ट बना के दो या फिर ये वो। आपको फ्रीडम मिलती है, आप अपने हिसाब से अपने काम को और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, बट ये ज़रूर है कि आपको अपना काम डेडलाइन के अंदर फिनिश करना है। जब आपको कोई नया असाइनमेंट मिलता है तो यूजुअली आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि आपके पास नए टास्क के लिए काम है कि नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही बहुत ऑक्यूपाइड हो तो आप आराम से मना कर सकते हो। ये भी बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम करके चला जाता है कि आपके पास कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स हैं और आप उसमें बिजी हो। तो अगर आपके पास काम खत्म हो गया है तो आप अपने मैनेजर के पास खुद जाओगे और उसको पूछोगे कि मेरे पास काम खत्म हो गया है तो कुछ नए असाइनमेंट्स दे दे, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो मैनेज तो है नहीं, तो उसके पास कई बार ओवरव्यू नहीं होता। डेनिश में कॉन्सेप्ट है यांटेलव, जिसका मतलब है कि आपको अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझना है। यहाँ पे हर कोई बराबर है और हर किसी का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है।
और यहाँ पे ये लोग टीम पर फोकस करते हैं, ना कि इंडिविजुअल की सक्सेस पे। यहाँ पे ये लोग हर किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आपने कोई इनपुट दी है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है तो यहाँ पे आपका बॉस या फिर कोई और टीम मेंबर आपका क्रेडिट चुराने की कोशिश नहीं करता, और ऑफिस पॉलिटिक्स भी नहीं होती है। और डेनमार्क में दे हैव दिस सेइंग कि केक और बियर कैन फिक्स एनीथिंग। इंडिया में तो डर लगा रहता है ना कि कोई गलती ना हो जाए, एक तो डांट पड़ने का डर मैनेजमेंट से, ऊपर से सैलरी भी कट सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके कलीग्स आपको केक लाने के लिए बोलेंगे। ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपसे छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हो ही सकती हैं, तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एडमिट करो, उससे सीख लो, केक खाओ और मूव ऑन करो। अच्छा, केक से याद आया, ये बहुत केक खाते हैं, हफ्ते के 2-3 केक तो कहीं नहीं गए। बर्थडे है केक, समर वेकेशन पे कोई जा रहा है केक, क्रिसमस वेकेशन पे जा रहे हो केक, ईस्टर वेकेशन पे जा रहे हो केक, कोई गलती कर दी है केक, किसी ने नया ज्वाइन किया है तो केक, अगर आपने रिजाइन करके कंपनी छोड़ी है तो केक। बहुत केक 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 केक। डेनमार्क में टाइम ऑफ लेने को भी बहुत वैल्यू किया जाता है। आपको 5 वीक्स की वेकेशन मिलती है और आपका मैनेजर आपको आराम से छुट्टी दे देता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि अभी काम का बर्डन ज़्यादा है तो अभी के लिए पोस्टपोन कर दो छुट्टी को, या फिर बाकी लोग वेकेशन पे तो कोई तो होना चाहिए कवर करने के लिए। इवन यहाँ पे तो ऐसा होता है, समर्स में काफ़ी सारी कंपनीज प्रोडक्शन बंद कर देती हैं और सारे लोग छुट्टी पे जाते हैं, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल में वैसे। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया जा रही थी वेकेशन पे 5 हफ्ते के लिए, तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने अपने एक कलीग को बोला कि अगर तुझे हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कॉल या फिर मैसेज कर देना। लेकिन मेरा दूसरा कलीग बोलता कि पूजा, यू शुड नॉट पिक एनी कॉल्स और ईमेल्स व्हाइल यू आर ऑन वेकेशन। वहाँ पे घर पे जाओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद है सिक लीव्स। इनका मानना है कि अगर आप बीमार हो तो आप घर रहो, आराम करो और ठीक होके ही ऑफिस आओ। अगर आप ऐसे ही ऑफिस आ जाते हो तो आप दूसरों को भी रिस्क पे डालते हो। यहाँ तक कि अगर आपका बेबी बीमार है तो उसकी टेक केयर करने के लिए भी आपको पेड लीव्स मिलती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे कमेंट्स में बताना इनमें से कौन सा पॉइंट आप अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करवाना चाहोगे। सी यू इन नेक्स्ट वन।